Good evening students. Welcome to KSIS Academy पटना। जैसा कि निर्धारित किया गया था 25 अगस्त से हम लोग BPSC 67th PT टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले थे। प्रभु के आशीर्वाद से आज हम लोग ये टेस्ट सीरीज शुरू कर दिए। इस टेस्ट सीरीज का उद्देश्य ये है कि हमारे जितने भी बच्चे इस ग्रुप में, इस पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, वो सबको ही पीटी क्वालिफाई करें। सीरियली हम लोग 0 से लेके 100 तक एक एक टॉपिक को, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और जिन बच्चों को डाउट है या डाउट होता है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने डाउट को लिखें और या तो लाइव सेशन के द्वारा, वीडियो कॉल के द्वारा या पीडीएफ नोट्स के माध्यम से जो भी जरूरत लगेगा उस डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। आपका सहयोग बहुत ही जरूरी है। सहयोग इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग आमने सामने नहीं बैठे हैं और हम चाहते हैं कि मेरे मन की बात जो हम जानते हैं वो सब कुछ आप जानें। और ये तभी संभव है जब आप लोग अपना रेगुलर फीडबैक देंगे, जब आप बताएंगे कि यदि कोई कष्ट हो रहा है तो किस तरह का कष्ट हो रहा है, तो उसके निवारण के लिए हम लोग जो है कोई सार्थक कदम उठाएं। क्वेश्चन पेपर मिल गया होगा और क्वेश्चन पेपर आप लोग यदि ढंग से पढ़े होंगे तो ये बात साफ साफ समझ में आ गई होगी कि हम लोग सेक्शन ए में भारत का परिचय करेंगे, इंट्रोडक्शन टू इंडिया, और सेक्शन बी में बिहार का परिचय करेंगे, इंट्रोडक्शन टू बिहार। एक विद्यार्थी होने के नाते कुछ बेसिक तत्व है, बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम सभी को जानना चाहिए। आज की वीडियो में ये खास करके इस वीडियो में हम लोग भारत का परिचय क्वेश्चन नंबर 1 to 25 करेंगे। पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले जरा इस मैप पे चलिए। देखिए ये वर्ल्ड मैप है या पृथ्वी है या ग्लोब कह लीजिए। इसमें एक रेखा जा रही है, ये रेखा है। इट इज एन इमेजिनरी लाइन, ये काल्पनिक रेखा है जिसको 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं। इंग्लिश में इसको इक्वेटर कहते हैं और हिंदी में इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। ये भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को करीब करीब 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। दिस इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ into almost 2 equal parts. This is northern hemisphere and this is your southern hemisphere. उसी तरह आप देखेंगे नॉर्थ टू साउथ एक इमेजिनरी लाइन और भी जा रही है, काल्पनिक रेखा और भी जा रही है, जिसको इंग्लिश में प्राइम मेरिडियन कहा जाता है और हिंदी में प्रधान मध्याह्न कहा जाता है। ये देखिए ये इक्वेटर जो है पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब जा रहा है। ये पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। ये जो है नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण जा रहा है। और ये पृथ्वी को भी 2 भागों में बांटती है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर या पश्चिमी गोलार्ध और ईस्टर्न हेमिस्फीयर या पूर्वी गोलार्ध। अब ये संदर्भ इसलिए जरूरी है, ये है आपका इंडिया, ये देख रहे हैं, ये है आपका भारत। भारत देखिए तो भारत यदि हम लोग इक्वेटर को
भूमध्य रेखा को संदर्भित रेखा मानते हैं, यदि इस पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो ये जो भारत है आपका, हमारा देश जो है, ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। और यदि प्राइम मेरिडियन, जिसको कि लॉन्जिट्यूड बोला जाता है, देशांतर बोला जाता है हिंदी में, प्रधान मध्याह्न बोला जाता है, इसके पूरब में है। तो प्राइम मेरिडियन को या प्रधान मध्याह्न को आप संदर्भ रखते हैं, तो फिर भारत हो गया पूर्वी गोलार्ध में। तो हमारा निष्कर्ष ये है कि भारत की स्थिति जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है, यदि इक्वेटर को, भूमध्य रेखा को संदर्भ रखते हैं। इफ वी कीप इक्वेटर और 0 लैटिट्यूड एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट, देन इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एंड इफ यू टेक प्राइम मेरिडियन, यदि हम लोग प्रधान मध्याह्न या देशांतर को संदर्भ में रखते हैं, 0 डिग्री देशांतर को, तो भारत जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में या पूर्वी गोलार्ध में है। सो इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। भारत की स्थिति जो है, भौगोलिक स्थिति, यदि हम लोग को एड्रेस की बात की जाए, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि भारत जो है आपके पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश में और हिंदी दोनों में पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूडनल पॉइंट्स कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ इंडिया। ठीक, अब जो है लैटिट्यूडनल पॉइंट्स, जब भी हम लोग लैटिट्यूडनल पॉइंट्स की बात करेंगे, तो इसका मतलब है कि ये इक्वेटर जो है अक्षांश है, लैटिट्यूड है, तो इसके संदर्भ में, और हमेशा या तो उत्तर में होगा यदि उत्तरी गोलार्ध में वो देश है, या तो दक्षिण में होगा, साउथ में होगा, या दक्षिणी गोलार्ध में वो देश स्थित है। और यदि हम लोग देशांतर की बात करें, लॉन्जिट्यूड पोजीशंस की बात करें, या तो वो पश्चिमी गोलार्ध या वेस्टर्न हेमिस्फीयर में होगा, या वो आपके पूर्वी गोलार्ध ईस्टर्न हेमिस्फीयर में होगा। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूडनल पॉइंट्स कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ इंडिया। 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, 8 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ, 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ, 8 डिग्री 45 मिनट साउथ। अब ये साउथ हो नहीं सकता है क्योंकि भारत सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है। चलिए हिंदी में भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भारत के स्थान का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित अक्षांशीय बिंदुओं में से किसका उपयोग किया जा सकता है। 37 डिग्री 6 उत्तर, 8 डिग्री 45 मिनट उत्तर, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर, या 8 डिग्री 45 मिनट दक्षिण। अब बात जरा ध्यान से सुनिए। ये है भारत, ये आपका भारत है। अक्षांश यानी उत्तर और दक्षिण की बिंदु की स्थिति के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखिए, यदि क्वेश्चन दो तरीके से आता है। मेनलैंड, यदि क्वेश्चन में पूछा जाए मेनलैंड इंडिया, मुख्य भूमि भारत, मेनलैंड इंडिया या मुख्य भूमि भारत, तब आपको कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक बात करना है। और यदि क्वेश्चन सिर्फ भारत पूछा जाए, मुख्य भूमि भारत ना पूछा जाए, मेनलैंड इंडिया न पूछा जाए, तो ऐसे स्थिति में आपको कश्मीर का पॉइंट देखना है, और दक्षिण में अंडमान और निकोबार द्वीप है, और इसके सबसे दक्षिणम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट, उसका अक्षांश को देना है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, नॉर्थ में हो जाता है ये पॉइंट 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। और वही मेनलैंड इंडिया, मुख्य भूमि भारत की बात करें तो आप कन्याकुमारी पे जाएंगे, और कन्याकुमारी में आपका हो जाता है 8 डिग्री 45 मिनट्स उत्तर या नॉर्थ। लेकिन यदि सिर्फ भारत की बात की जाए तो आपको इंदिरा पॉइंट यानी इस पॉइंट का अक्षांश लेना है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। तो क्वेश्चन है, भारत के स्थान का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित अक्षांशीय बिंदुओं में से किसका उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे मुख्य भूमि भारत नहीं लिखी गई है, तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तो चलेगा ही दोनों केस में,
लेकिन यहां पे आपको इंदिरा पॉइंट को संदर्भ में लेना है तो हो जाएगा 6 डिग्री 45 मिनट्स उत्तर या नॉर्थ, न कि 8 डिग्री 45 मिनट्स, क्योंकि 8 डिग्री 45 मिनट कन्याकुमारी तक आपको सीमित कर देगा। अब मुख्य भूमि पे क्वेश्चन नहीं है, मेनलैंड इंडिया पे क्वेश्चन नहीं है, तो सही ऑप्शन है 37 डिग्री 6 मिनट्स उत्तर या नॉर्थ, आपका उत्तरी छोर है, और दक्षिणी छोर आप इंदिरा पॉइंट लेंगे तो दूसरा ऑप्शन है 6 डिग्री 45 मिनट्स उत्तर। तो नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन है ए, सही ऑप्शन है सी, यानी कि सही ऑप्शन है ई, एक से अधिक विकल्प, यानी मोर देन वन ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आया गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए कि अभी हम लोग उत्तर से दक्षिण की बात किए, तो अक्षांश या लैटिट्यूड की बात किए। अब वही क्वेश्चन आपका पश्चिम से लेके पूरब की बात आएगी। तब पश्चिम से पूरब में आप जाएंगे तो आपको पश्चिम से उत्तर का विस्तार के बारे में बात किया जाएगा। तब आपको लॉन्जिट्यूड यानी कि देशांतरीय आपको रूपरेखा बताना होगा। तो ये गुजरात से आपका शुरू होता है और अरुणाचल प्रदेश में खत्म होता है, यानी पश्चिमी बिंदु गुजरात में और पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में। और भी डिटेल डिस्कशन होगा, लेकिन फिलहाल इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। तो जब हम लोग गुजरात से अरुणाचल प्रदेश को नापेंगे या स्थिति देखेंगे तो हम लोग लॉन्जिट्यूड का संदर्भ लेंगे, देशांतर का संदर्भ लेंगे। और चूंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में है, सिंस इंडिया इज इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, तो हमेशा जो देशांतर रहेगा वो पूर्व का ही रहेगा। और इसलिए गुजरात में जो सबसे पश्चिमी छोर है वो है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट्स पूर्व का मतलब कि भारत पूर्वी गोलार्ध में है। और गुजरात से लेके आपका पूर्वी छोर जो है वो अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश का जो लास्ट बिंदु है उसका देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। इसको देखिए, और ईस्ट इसलिए है कि भारत आपका पूर्वी गोलार्ध में है। राइट स्टूडेंट्स? तो उत्तर से दक्षिण 37 डिग्री नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, या इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट। उसी तरह देशांतर में गुजरात 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट पूर्व, और अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 मिनट्स पूर्व। आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो है मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलान करें। भारत के कौन से राज्य के साथ कौन सा पड़ोसी देश सटा हुआ है, या कौन से राज्य दूसरे देश के साथ सटा हुआ है। तो नेबरिंग कंट्री, पड़ोसी देश, और उसी तरह बॉर्डरिंग स्टेट यानी सीमावर्ती राज्य। आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया होगा। अब देखिए, ये है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ भारत का कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी या संघ शासित प्रदेश लगता है, तो वो है आपका लद्दाख। अब देखिए इस मैप को, ये है मैप जो है आपका संघ शासित प्रदेश जो है यूटी, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये यूनियन टेरिटरी जो हरा हरा देख रहे हैं, ये संघ शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर का। और ये जो नीला नीला भाग देख रहे हैं, ये संघ शासित प्रदेश है लद्दाख का। और ये पोर्शन जो है अभी जो है, इस पोर्शन को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोला जाता है, पाक अधिकृत कश्मीर। लेकिन ये भारत का अभिन्न अंग है। एक भारतीय होने के नाते हमारा दावा ये है कि ये क्षेत्र जो है भारत का अभिन्न अंग है। दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। आगे देखिए, अब इसी मैप को थोड़ा सा ये देखिए। तो ये जो आप देख रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान, जिसको कि POK
कहते हैं हम लोग, ये सिंधु नदी के उत्तर वाला भाग जो है आज ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, और हकीकत में ये लद्दाख का ही क्षेत्र है। तो ये लद्दाख के साथ आपका ये अफगानिस्तान ये लगा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा जो ऑप्शन है बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा सीमावर्ती राज्य है? तो बांग्लादेश के साथ जो सीमावर्ती राज्य है वो है पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। इसको याद रखने का तरीका है, बांग्लादेश WM2T, W से वेस्ट बंगाल, M से आप देखिए मिजोरम, और दो बार M है तो मिजोरम और मेघालय, और T मतलब आपके आंसर में दिया हुआ है त्रिपुरा और असम। तो बांग्लादेश के साथ जो भारतीय राज्य सटे हुए हैं वो है पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम, याद रखिएगा। भूटान के साथ कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। इसको पढ़िए A2SW, A2 मैंने दो बार A मतलब असम और अरुणाचल प्रदेश, S सिक्किम, W से वेस्ट बंगाल। अब चलिए चीन के साथ कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं? तो वो हैं आपके लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसका भी शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए, और इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया आपका लूसा। L से लद्दाख, H से हिमाचल प्रदेश, U से उत्तराखंड, S से सिक्किम और A से अरुणाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन है A। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ये भी पड़ोसी देश पे है। म्यांमार, भारत के कौन कौन से राज्य जो हैं म्यांमार के साथ सटे हुए हैं? तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। इसका शॉर्ट फॉर्म याद कर लीजिए, नमामि। नागालैंड, असम, MI से मिजोरम, और आपका जो है MA से मणिपुर। म्यांमार के साथ नमामि, N से नागालैंड, A से अरुणाचल प्रदेश, MA से मणिपुर और MI से मिजोरम, नमामि गंगा। उसी तरह नेपाल के साथ कौन कौन है? तो नेपाल के साथ आपका सिक्किम, वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इसका भी शॉर्ट फॉर्म है नेपाल के साथ सुबुब, SUBUW, याद रखिएगा। सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल, है ना। पाकिस्तान के साथ लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। इसका भी शॉर्ट फॉर्म है LJP, लोक जनशक्ति पार्टी, प्लस GR, G से गुजरात, R से राजस्थान। तो L से लद्दाख हो गया, J से आपका जम्मू कश्मीर हो गया, P से पंजाब हो गया, G से गुजरात हो गया और R से राजस्थान हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी सही ऑप्शन है A। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री
हैज द थर्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री इन द वर्ल्ड। देखिए, दो देश होते हैं और दो देश की सीमा होती है, तो क्वेश्चन ये है कि कौन सा देश का अंतर्राष्ट्रीय सीमा तीसरे नंबर पे है ना। विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश की है? पहला है इंडिया, दूसरा है रशिया, तीसरा है चीन या चाइना और चौथा है कनाडा। और ई ऑप्शन है, मोर देन वन ऑप्शन या ई ऑप्शन जो आता है हिंदी में, भारत, रूस, चीन, कनाडा। तो विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश की है? विच कंट्री हैज द थर्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री इन द वर्ल्ड। अब देखिए, इसका सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सीमा कनाडा का है, जो यूनाइटेड स्टेट्स या अमेरिका के साथ लगता है, और इसका जो लंबाई है 8,893 किलोमीटर है। दूसरा है कजाकिस्तान और रूस, इसकी लंबाई है 7,644। तीसरा है अर्जेंटीना और चिली, इसकी लंबाई है 6,691 किलोमीटर, 6691 किलोमीटर। और पांचवा है बांग्लादेश और इंडिया, और इसकी लंबाई है 4,142। तो बांग्लादेश और इंडिया का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है विश्व में 5वें रैंक पे है, लेकिन भारत में बांग्लादेश ही ऐसा देश है जिसके साथ भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बाउंड्री है। क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री हैज द थर्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री इन द वर्ल्ड? विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश की है? तो हम लोग ऑप्शन देख चुके हैं, अर्जेंटीना और चिली, और आपके ऑप्शन में अर्जेंटीना और चिली नहीं है, इसका मतलब ये ई ऑप्शन होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? निम्न में से कौन सा सही है? ये क्वेश्चन है गल्फ पे। ये क्वेश्चन है जिसको हिंदी में हम लोग खाड़ी कहते हैं। खाड़ी है होता क्या? ये देखिए, ये भूमि है, ये भी भूमि है, ये भी भूमि है, लेकिन यह छोटा सा जल समूह है। इट इज अ नैरो इनलेट ऑफ वाटर, और ये छोटा सा जो जल समूह है ये आपके सागर के साथ, सी के साथ, महासागर से जुड़ा हुआ है। ये जो मैप देख रहे हैं ये गुजरात का है, ये जो मैप देख रहे हैं ये गुजरात का है, और ये जो देख रहे हैं ये है आपका, ये भारत सीमा है, ये भारत सीमा है, इसके ऊपर ये आ जाता है सिंध। तो ये गुजरात है, ये भी गुजरात है, ये भी गुजरात है, और इस बीच में तीनों तरफ देखिए, एक तरफ, दो तरफ और तीसरे तरफ, 3 तरफ ये भूमि से घिरा हुआ है। दिस इज सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय लैंड, और इसके बीच जो नीला नीला देख रहे हैं ये पानी है, और ये पानी देखिए कनेक्ट हो जा रहा है, ये है आपका अरब सागर। तो ये पानी कनेक्ट हो जा रहा है अरब सागर से। तो इस तरह के छोटे पानी, उथले पानी, और ये जो छोटा सा जल समूह है जो 3 तरफ भूमि से घिरा हुआ है, उसको हम लोग खाड़ी कहते हैं, गल्फ कहते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो है मन्नार की खाड़ी पे, गल्फ ऑफ मन्नार। हमारा जो क्वेश्चन है वो मन्नार की खाड़ी पे है, गल्फ ऑफ मन्नार पे। ये देखिए कन्याकुमारी है, ये कन्याकुमारी है, और कन्याकुमारी के दक्षिण पूर्व में, साउथ ऑफ ईस्ट में ये मन्नार की खाड़ी है। उसी तरह ये श्रीलंका है, और श्रीलंका के पश्चिम में ये मन्नार की खाड़ी स्थित है, गल्फ ऑफ मन्नार है। क्वेश्चन आपका इसी पे है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द गल्फ ऑफ मन्नार इज अ लार्ज शैलो बे। मन्नार की खाड़ी एक उतले पानी की खाड़ी है, ये सही है। और दूसरा ऑप्शन है, इट इज अ पार्ट ऑफ द लक्षद्वीप सी इन द इंडियन ओशन। ये हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर के एक भाग का निर्माण करती है। चलिए मैप पे देखते हैं, मैप पे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे लक्षद्वीप सी है और उसी का ये भाग है।
तो ये लक्षद्वीप महासागर का एक भाग है, तभी खाड़ी का परिभाषा बनता है, तभी गल्फ का डेफिनेशन बनता है। तो ये हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर के एक भाग का निर्माण करती है। हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है, लक्षद्वीप सागर का ये भाग है, तो ये भी सही है। इट्स एवरेज डेप्थ इज 5.8 मीटर्स। इसकी औसत गहराई 5.8 मीटर है, ये भी सही है। तो सही ऑप्शन है आपका ए 1, 2 और 3। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। आप लोग अलग अलग रजिस्टर बना लीजिए। एक रजिस्टर बनाइए भारत के समान जानकारी पे, एक अलग फाइल नोट्स होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए बिहार के समान जानकारी पे। तो आप देखेंगे कि 60 क्वेश्चन पहुंचते पहुंचते आपका पूरा कोर्स तो कंप्लीट होगा। ये आपका नोट्स ही इतना अच्छा रिवीजन मटेरियल होगा कि कॉन्सेप्ट यदि आप समझ गए होंगे तो फिर आपका पीटी का एग्ज़ाम बहुत ही स्मूथली और आप क्वालिफाई कर जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 जाने से पहले आप जरा इस मैप को देखिए। ये है गल्फ मन्नार की खाड़ी या गल्फ ऑफ मन्नार, और ये है आपका पार्क स्टेट या पाल की खाड़ी। ये देख रहे हैं, ये कुछ ये द्वीप है, छोटा छोटा ये द्वीप कह लीजिए। इसको कहते हैं एडम्स ब्रिज इंग्लिश में, और हिंदी में इसको कहते हैं राम सेतु। आप राम सेतु का नाम सुने होंगे, यही एडम्स ब्रिज है। अब देखिए, ये जो एडम्स ब्रिज है, ये राम सेतु है, ये मन्नार की खाड़ी को और पाल स्टेट को यानी कि पाक की खाड़ी को अलग कर रहा है। ठीक है, एक और स्लाइड दिखाते हैं। ये देखिए, ये जीव है, ये समुद्री जीव है। इसको हम लोग सी काऊ कहते हैं, यानी सागर का गाय, समुद्री गाय, सी काऊ है ना। और ये आप जो है सी काऊ मन्नार की खाड़ी में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? निम्न में से कौन सा सही है? द गल्फ ऑफ मन्नार लाइज बिटवीन द वेस्ट कोस्ट ऑफ श्रीलंका एंड सदर्न ईस्टर्न टिप ऑफ इंडिया इन द कोरोमंडल कोस्ट रीजन। मन्नार की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्व सिरे में है, हम लोग मैप देख चुके थे, और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। ये दोनों हम लोग देख चुके थे कि श्रीलंका के पश्चिमी तट पे है और मन्नार की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में है। मींस भारत का जो कोरोमंडल कोस्ट है, जो टिप है, जो दक्षिण पॉइंट है, उसके दक्षिण पूर्व में मन्नार की खाड़ी स्थित है, और श्रीलंका के पश्चिमी तट, ये है श्रीलंका, इसके पश्चिमी तट पे है, और ये है कन्याकुमारी, ये है भारत का दक्षिण का बिंदु, सदर्न पॉइंट, इससे ये साउथ ईस्ट में है, दक्षिण पूर्व में है, और श्रीलंका के पश्चिम में है। तो पहला जो है मन्नार की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्व सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है, ये सही है। एडम्स ब्रिज विच इंक्लूड्स मन्नार आइलैंड सेपरेट्स द गल्फ ऑफ मन्नार फ्रॉम पाल बे। हिंदी में पढ़िए। राम सेतु नामक एक श्रृंखला मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से पृथक करती है, यह भी सही है। द डुगोंग इज फाउंड हियर। डुगोंग यहां पाया जाता है। डुगोंग क्या है? सी काऊ, समुद्री गाय। जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे, ये आपका मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है। तो सही ऑप्शन हो गया आपका डी, यानी 1, 2, 3। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन है डी, 1, 2 और 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। बहुत सारी जो नदियां हैं उनका जल विसर्जन समुद्र में होता है, सागर में होता है।
तो उसी पे क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ड्रेन्स इनटू द गल्फ ऑफ मन्नार। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मन्नार की खाड़ी में गिरती है? एक है आपका मालवाथू रिवर, है ना, जिसको कि हम लोग हिंदी में मालवथु नदी कहते हैं। ये आपका जो मालवथु नदी है, ये श्रीलंका का नदी है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। श्रीलंका की नदी मालवथु नदी या मालवथु रिवर ड्रेन्स इटसेल्फ इनटू गल्फ ऑफ मन्नार। मालवथु नदी जो कि श्रीलंका की नदी है, वो मन्नार की खाड़ी में अपने जल को विसर्जित करती है। उसी तरह आपका ये देखिए ताम्रपर्णी रिवर या ताम्रपर्णी नदी, और तीसरा है वायपर रिवर या वायपर नदी। ये दोनों नदी जो है, बी और सी ऑप्शन, ये भारत की नदी है, दक्षिण भारत की ये नदी है। ताम्रपर्णी नदी और वायपर नदी या रिवर, ये भी अपना जल विसर्जन मन्नार की खाड़ी में करती है। कावेरी नदी जो है इस श्रृंखला में नहीं आती है। तो सही ऑप्शन है 7 का ए, बी और सी। तो ई ऑप्शन होगा, एक से अधिक विकल्प। तो 7 का मालवथु नदी सही है, ताम्रपर्णी नदी सही है और वायपर नदी सही है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप मार्क कर लीजिएगा कौन कौन से नदी का जल विसर्जन जो है वो मन्नार की खाड़ी में होती है। कावेरी नदी का जल विसर्जन यहां नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच लाइन ऑफ लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। अक्षांश की कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? ये बहुत आसान है, ये भारत है। और ये देखिए आपका कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा भारत को ऑलमोस्ट करीब करीब 2 बराबर भागों में बांटती है। तो अक्षांश की कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो सही ऑप्शन है कर्क रेखा। विच लाइन ऑफ लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स? तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखने से पहले भारत का जो उत्तर में सबसे उच्चतम बिंदु जो है, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का जो उत्तर का बिंदु है वो है इंदिरा कोल, और दक्षिण का जो बिंदु है, सबसे दक्षिणतम बिंदु, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट। याद रखिएगा इंदिरा कोल उत्तर में, और इंदिरा कोल 2 इंदिरा कोल है। एक इंदिरा कोल वेस्ट या इंदिरा कोल पश्चिम, और दूसरा है इंदिरा कोल पूर्व या इंदिरा कोल ईस्ट। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे कि जो इंदिरा कोल जो हम लोग कॉमन रूप से बात करते हैं वो हकीकत में इंदिरा कोल ईस्ट है, इंदिरा कोल पूर्व। ये देखिए ये चीज है। तो चलिए इस पे भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, ये इंदिरा पॉइंट का लाइट हाउस है जो 1972 में इसको कमीशन किया गया था। 2004 में सुनामी आया था तो इसका बहुत सारा भाग जो है पानी में चला गया, लेकिन अब साफ हो गया। हम लोग अब इंदिरा पॉइंट पे क्वेश्चन पूछते हैं, डिस्कशन देखते हैं। तो इंदिरा पॉइंट जाने से पहले ये भारत का मुख्य भूमि है, ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ देखिए कुछ द्वीपों का समूह है। यहाँ पे कुछ द्वीपों का समूह है। इस द्वीपों के समूह को हम लोग अंडमान और निकोबार आइलैंड कहते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। ये उत्तर में आपका अंडमान द्वीप है और दक्षिण में आपका निकोबार द्वीप है, इसीलिए साथ में इसको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स या अंडमान और निकोबार द्वीप कहते हैं। अंडमान की बात करें तो ये कुछ भागों में विभाजित है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान और सबसे नीचे आपको लिटिल अंडमान। इस तरह से 4 भाग में आप इसको मोटा मोटी विभाजित कर सकते हैं।
उसी तरह निकोबार द्वीप में कार निकोबार हो गया, फिर आपका ग्रेट निकोबार हो गया। तो ग्रेट निकोबार में ही आपका इंदिरा पॉइंट स्थित है, याद रखिएगा। ग्रेट निकोबार, निकोबार द्वीप में ग्रेट निकोबार वाला जो क्षेत्र है यहीं पे इंदिरा पॉइंट स्थित है। चलिए इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इंदिरा पॉइंट? निम्नलिखित में से कौन इंदिरा पॉइंट के लिए सही है? इट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया टेरिटरी। ये भारत के क्षेत्र का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ये एकदम सही है, भारत के क्षेत्र का सबसे दक्षिणी बिंदु या सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया टेरिटरी इज इंदिरा पॉइंट। एकदम नोट्स बना लीजिए इस पे। इट इज अ इंदिरा पॉइंट है कहां? इट इज अ विलेज इन द निकोबार डिस्ट्रिक्ट एट ग्रेट निकोबार आइलैंड। याद रखिएगा, ये निकोबार जिले में ग्रेट निकोबार द्वीप का एक गांव है। इस बात को भी याद रखिएगा, ये दो भी आपका सही है। इट इज अ विलेज इन अंडमान आइलैंड, ये अंडमान द्वीप का एक गांव है। ये गलत है क्योंकि ये निकोबार द्वीप में निकोबार द्वीप के ग्रेट निकोबार आइलैंड या द्वीप पे स्थित है। तो सही ऑप्शन होगा 9 का डी, यानी 1 और 2। ये सही है और ये सही है, और ये जो है आपका गलत है। ये 3 ऑप्शन गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन है डी, 1 और 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। What was the original name of इंदिरा पॉइंट? इंदिरा पॉइंट का मूल नाम क्या था? तो इंदिरा पॉइंट का मूल नाम आपका पिग्मेलियन पॉइंट था। पिग्मेलियन पॉइंट, हिंदी में भी पिग्मेलियन पॉइंट लिखा हुआ है, नोट कर लीजिएगा। या इसका एक और नाम था पार्सन्स पॉइंट, यानी पार्सन्स पॉइंट। तो दो इसका मूल नाम था, पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट। अब देखिए कि इंदिरा गांधी का देहांत, बहुत हमारी प्रधानमंत्री थी, बहुत ही डायनेमिक प्रधानमंत्री थी। उनका देहांत 1984 अक्टूबर में हुआ था। लेकिन अपने देहांत से पहले 19 फरवरी 1984 को, 19 फरवरी 1984 को इंदिरा गांधी का विजिट हुआ था पिग्मेलियन पॉइंट पे, जो आज आप इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो वहाँ के एमपी के नाम के सिफारिश पे पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट का नाम बदल दिया गया इंदिरा पॉइंट, और ये आपका अस्तित्व में आया। इंदिरा पॉइंट जो नाम कमीशन हुआ पार्लियामेंट से, वो अस्तित्व में आया 1985 में। उस समय हमारे बीच इंदिरा गांधी नहीं थी। तो याद रखिएगा, ओरिजिनल नेम ऑफ इंदिरा पॉइंट का मूल नाम पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट है। तो सही ऑप्शन है ई, मोर देन 1 ऑप्शंस, एक से अधिक विकल्प। तो पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। ये सही आंसर है और ये सही आंसर है, अपने नोट्स में ये बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 से पहले ये देखिए, ये है इंडोनेशिया का मैप, और ये है आपका इंडोनेशिया में ये सुमात्रा द्वीप। ये है आपका सुमात्रा द्वीप, और इसी सुमात्रा द्वीप के उत्तरी इस क्षेत्र में ये जिला का नाम है सबांग। सबांग डिस्ट्रिक्ट, इसका नाम आपके ऑप्शन में लिखा हुआ है, सबांग डिस्ट्रिक्ट, है ना। इसी सबांग डिस्ट्रिक्ट में ये पोर्शन देख रहे हैं, इसको हम लोग रोंडो आइलैंड कहते हैं, इसको हम लोग रोंडो द्वीप कहते हैं। ये भी आपके ऑप्शन में है। और जो आपका इंदिरा पॉइंट है और ये सबांग, जो आपका सबांग डिस्ट्रिक्ट में रोंडो द्वीप है या रोंडो आइलैंड है, ये बात है। इंदिरा पॉइंट और ये रोंडो द्वीप के बीच में करीब 612 किलोमीटर का दूरी है, 612 किलोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन इंदिरा पॉइंट एंड रोंडो आइलैंड इज 612 किलोमीटर। इसको आप यदि समुद्री मील में कन्वर्ट करते हैं तो 330 अंग्रेजी में नॉटिकल माइल्स हो गया, 330 नॉटिकल माइल्स, या हिंदी में 330 समुद्री मील हो गया। अब इसी पे क्वेश्चन है
कि विच पोर्ट इज बीइंग ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया इंडोनेशिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच पोर्ट इज बीइंग ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया द्वारा संयुक्त रूप से किस बंदरगाह का विकास किया जा रहा है? तो वो है आपका या तो सबांग पॉइंट, ये लिखा हुआ है सबांग, ये जिले में है, और जो द्वीप का नाम है उसको याद रखिएगा, रोंडो आइलैंड, रोंडो द्वीप। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आपके निकोबार जो है, निकोबार, ग्रेट निकोबार द्वीप के लिए है। यदि आप इंदिरा पॉइंट में जाएंगे तो महत्वपूर्ण चीज आप वहां क्या देखेंगे, उस पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इंदिरा पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन इंदिरा पॉइंट के लिए सही है? तो पहला ऑप्शन, गैलेथिया नेशनल पार्क इज अ मेजर अट्रैक्शन। यदि क्वेश्चन पूछा जाए गैलेथिया नेशनल पार्क कहां पे है, तो गैलेथिया नेशनल पार्क जो है आपकी इंदिरा पॉइंट में है और बहुत ही मुख्य आकर्षण का जगह यह है। दूसरा है कि लाइट हाउस इज अ मेजर अट्रैक्शन, प्रकाश स्तंभ एक प्रमुख आकर्षण है। 1972 में 1972 में यह कमीशन हुआ था लाइट हाउस प्रकाश स्तंभ, और वहां का मुख्य आकर्षण। 2004 में यहां पे सुनामी आ गया था, और 2004 में जब सुनामी आया था तो बहुत सारे लोग मारे गए, मेनी पीपल डाइड बिकॉज ऑफ सुनामी। और 2011 में जनगणना हुआ, और जब 2011 में जनगणना हुआ तो मालूम चला कि इंदिरा पॉइंट हैज ओनली 4 हाउस होल्ड्स, यहां केवल 4 परिवार ही निवास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ए भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। तो इसका भी सही ऑप्शन आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इंदिरा कोल। इंदिरा कोल क्या है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है। सो इंदिरा कोल इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। 2 है इंदिरा कोल, एक इंदिरा कोल वो वेस्ट या पश्चिम, इंदिरा कोल ईस्ट या पूर्व, और जिस इंदिरा कोल को हम लोग जानते हैं वो इंदिरा कोल पूर्व है। ठीक है, चलिए इसी पे हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इंदिरा कोल, निम्नलिखित में से कौन इंदिरा कोल के लिए सही है? इट इज इंदिरा कोल वेस्ट, इट इज इंदिरा कोल ईस्ट, इट इज ला। ये इंदिरा कोल वेस्ट है, गलत है, इंदिरा कोल पश्चिम नहीं है। ये इंदिरा कोल ईस्ट है, हाँ ये इंदिरा कोल ईस्ट है। जिस इंदिरा कोल को हम लोग बात करते हैं उच्चतम बिंदु का, वो है इंदिरा कोल पूर्व। यह ला है, ये ला है ना, इट इज ला। तो ला जो है इसको हम लोग बात करते हैं, ला का मतलब होता है लद्दाखी भाषा में, लद्दाखी भाषा है ला, है ना, पास, दर्रा, इसीलिए इसका, और इसको यदि ट्रांसलेट करेंगे तो लिखाता है ये कोल। ला मतलब दर्रा या पास, और उसको लद्दाखी भाषा में ट्रांसलेट करेंगे तो उसको बोला जाता है कोल, इसलिए नाम पड़ा इंदिरा कोल। इंदिरा कोल का मतलब ये दर्रा है, ये लद्दाखी भाषा में इसको दर्रा बोला जाता है, या पास बोला जाता है, या ला बोला जाता है। तो सही ऑप्शन है ये इंदिरा कोल ईस्ट है, और ये ला है, ये दर्रा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन है 2, सही ऑप्शन है 3। तो इसमें देखिए, इसका भी क्वेश्चन नंबर 13 का भी सही ऑप्शन है डी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 का, वेरी सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन है 2 और 3। यह इंदिरा कोल ईस्ट है, इट इज इंदिरा कोल ईस्ट एंड इट इज ला, ये ला है। तो 13 का सही ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इंदिरा कोल, निम्नलिखित में से कौन इंदिरा कोल के लिए सही है? इट इज नियर टू द सियाचिन ग्लेशियर, ये सियाचिन ग्लेशियर के पास है, सही है। ये उर्दोक ग्लेशियर के पास है। याद रखिएगा कि आपका जब आप सिंधु नदी पढ़िएगा या भारत की नदियां पढ़िएगा तो सियाचिन जो है दक्षिण में है, और
आपका जो इंदिरा कोल है इसके उत्तर में भी एक हिमामी का समूह है, ग्लेशियर है, और उसको हम लोग उर्दोक ग्लेशियर कहते हैं। याद रखिएगा कि इंदिरा कोल के उत्तर में उर्दोक ग्लेशियर है और ये सिंधु नदी के बेसिन और तारिम नदी के पास है। यहाँ पे दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, ये सिंधु नदी और सिंधु नदी की बेसिन है यानी जल ग्रहण क्षेत्र है जहां से सिंधु नदी में जल आता है, और तारिम नदी। याद रखिएगा इंदिरा कोल के पास दो महत्वपूर्ण नदियों की बेसिन है, एक है सिंधु नदी इंडस रिवर और दूसरा है तारिम रिवर। इंदिरा कोल सियाचिन ग्लेशियर के नजदीक है, इसके उत्तर में उर्दोक आपका हिमामी है या उर्दोक ग्लेशियर है। ये देखिए ये इंदिरा कोल है ना, और इंदिरा कोल जो है ये आपके सियाचिन ग्लेशियर के पास है। तो सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 14 का 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन 1, 2 और 3 यानी कि 14 का सही ऑप्शन है। इस 14 क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी 1, 2 और 3। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रॉम विच नेम इंदिरा कोल हैज बीन टेकन। इंदिरा कोल का नाम कहां से आया है? इंदिरा कोल का नाम कहां से आया है? तो लक्ष्मी मां को, देवी लक्ष्मी मां को हम लोग लद्दाखी भाषा में इंदिरा कहते हैं। सो इंदिरा कोल, द नेम इंदिरा कोल हैज बीन टेकन फ्रॉम गॉडेसेस लक्ष्मी। 15 का बी ऑप्शन। इंदिरा कोल का नाम देवी लक्ष्मी से आया है। ठीक है, और ये नाम कौन दिया है ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। तो 1912 में बुल्क वर्कमैन द्वारा ये नाम दिया गया है इंदिरा कोल। बुलॉक वर्कमैन has given this name in 1912. So the name Indira Koil has been given by Bullock Workman in 1912. बुल्क वर्कमैन ने 1912 में ये नाम दिए हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 चलने से पहले जरा हम लोग इस मैप को देखिए। ये जो एरिया देख रहे हैं, ये जो एरिया ये पाकिस्तान का सिंध है, और ये जो एरिया देख रहे हैं ये एरिया ये आपका भारत का गुजरात है, और ये जो हरा हरा देख रहे हैं ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। ये हरा हरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, और ये जो नीला नीला भाग देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं सर क्रीक। सर क्रीक जो है इसकी बहुत आर्थिक जो है महत्व है इंडिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। तो ये आपका विवादित क्षेत्र रहता है। तो ये हरा भाग जो है सर क्रीक ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे और भारत और पाकिस्तान का सीमांकन हुआ था। तो सर क्रीक ये जो बाउंड्री लाइन है सीमा रेखा से ही होता है। ये सर क्रीक का ओरिजिनल नाम है बाण गंगा। याद रखिएगा, इसको ओरिजिनली हम लोग बाण गंगा के नाम से जानते हैं, और ये करीब 96 किलोमीटर ये लंबा बाण गंगा है। और गुहार मोती जो भारत का पश्चिमी बिंदु है यहीं पे स्थित है। आगे हम लोग उस पर बात करते हैं। चलिए, ये है आपका, ये जो एरिया देख रहे हैं यही है आपका गुहार मोती, ये है गुजरात, और ये जो बिंदु देख रहे हैं ये कच्छ क्षेत्र में गुहार मोती है। गुहार मोती हिंदी में इस तरह से लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ सर क्रीक। ये जो सर क्रीक जो हम लोग मैप पे देखे हैं, सर क्रीक का मूल नाम क्या था? तो जैसे हम लोग बात कर चुके, बाण गंगा जो है इसका मूल नाम है। तो 16 का सही ऑप्शन है ए, सही आंसर है ए। अब देखिएगा और भी नाम है, वियानवारी है ना, वियानवारी, पीर सनाई,
पीर सनाई या पडाला, ये तीनों जो हैं ये भी कच्छ क्षेत्र के क्रीक है, ये भी आपका क्रीक में आता है। तो 16 का सही ऑप्शन 17। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सर क्रीक? सर क्रीक का महत्व क्या है? इसको ऑप्शन नंबर सी, इट सेपरेट्स गुजरात स्टेट इन इंडिया फ्रॉम सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान। मतलब गुजरात को या भारत को सिंध प्रांत से अलग करने वाला ही सर क्रीक है। तो ये भारत में गुजरात राज्य को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन है सी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन है सी। लेकिन एक और पॉइंट अपने नोट्स पे बना लीजिएगा कि ये जो सर क्रीक जो सीमांकन हुआ था, ये जो है सीमांकन को परिभाषित किया गया था, डिफाइन किया गया था 1968 में एक ट्रिब्यूनल बना था। सो द बाउंड्री इज डिफाइंड बाय द ट्रिब्यूनल अवार्ड ऑफ 1968। सीमा को 1968 का ट्रिब्यूनल पुरस्कार से परिभाषित किया गया है। इस पॉइंट को अपने नोट्स में रख लीजिएगा। अदरवाइज इसका महत्व ये है कि ये गुजरात प्रांत को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग करता है। विच इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? सही ऑप्शन है गुहार मोती। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन है ए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 पे ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से आपको डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्यूटेड साइट बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार? हम लोग भारत और म्यांमार दो पड़ोसी देश है, उसके बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत और म्यांमार के बीच विवादित स्थल है? तो पहला है डोंग विलेज, ये है आपका डोंग विलेज। ठीक है, चलिए। भारत चीन सीमा पे ये देश का आखिरी गांव है और भारत का ये पहला गांव है जहां पे सूर्य की रोशनी सबसे पहले पड़ती है। दिस इज द फर्स्ट विलेज सिचुएटेड इन इंडिया वेयर यू गेट द फर्स्ट सन रेज। तो भारत चीन सीमा पर बसे देश के आखिरी गांव पे पड़ती है सूरज की पहली रोशनी। ये है डोंग, ये अविवादित थे, अनडिस्प्यूटेड है। लेकिन इसके दक्षिण पूर्व में जाएंगे, साउथ ईस्ट में जाएंगे, तो म्यांमार के साथ जो है एक अंजाव डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा। अंजाव डिस्ट्रिक्ट के पहले एक जगह है किबुथू। तो किबुथी जो है वो म्यांमार के साथ जो है वो विवादित क्षेत्र है। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पहला वीडियो देख लीजिएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्यूटेड साइट बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार? डोंग विलेज, डोंग गांव, चौकन पास, चौकन दर्रा, सर क्रीक और कांगला पास। तो खैर ये तो नेपाल में हो जाता है कांगला, सर क्रीक आपके पश्चिम में आया था, तो ये भी ऑप्शन निकल गया। चौकन पास जो कोई विवादित क्षेत्र नहीं है और डोंग गांव भी कोई विवादित क्षेत्र नहीं है। किबितू जो है, किबितू याद रखिएगा, वो विवादित क्षेत्र है। तो सही ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, यानी कि ई ऑप्शन सही ऑप्शन है। नन ऑफ दीज ई ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। विच इज द हाईएस्ट अनडिस्प्यूटेड माउंटेन इन इंडिया? भारत में सबसे ऊंचा निर्विवाद पर्वत कौन सा है? हम लोग बात करते हैं पर्वत चोटी की, माउंटेन पीक की। तो भारत में एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे ऊंचा मैक्सिमम हाइट कौन से माउंटेन पीक में है? तो वो देखिएगा, वो है आपका K2 माउंटेन, वो है आपका K2 पर्वत शिखर। इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,611 मीटर, 8,611 मीटर। लेकिन पीओके के कारण ये विवाद में आ चुका है। हम भारतीय हैं, वी आर इंडियंस, और हम लोग गर्व से कहते हैं
कि K2 माउंटेन इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। K2 पर्वत शिखर भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। लेकिन ये पाकिस्तान और चीन के कारण विवाद में आ चुका है। इसके बाद जो आपका जो पर्वत शिखर है वो है कंचनजंगा, जो सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे है। ये अविवादित क्षेत्र है और इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर, 8,586 मीटर। क्वेश्चन आपका ये है कि हाईएस्ट अनडिस्प्यूटेड, जिसमें कोई विवाद ना हो। ये क्वेश्चन नहीं है कि हमारा है कि नहीं है, हमारा है, लेकिन क्वेश्चन है भारत में सबसे ऊंचा निर्विवाद पर्वत कौन सा है, तो वो हो जाता है आपका कंचनजंगा, जो कि सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे है। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो वो है आपका किबुथु। वो है आपका किबुथु, जो कि अंजाव डिस्ट्रिक्ट में है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु है, जो कि अंजव जिले में स्थित है। तो 21 का है सही ऑप्शन ए। ये किबुथु है, ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है और ये आपके अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज लोकेटेड ऑन अ स्ट्रेटेजिक ट्राई जंक्शन। ट्राई जंक्शन मतलब 3 तरफ से वो अलग अलग देश से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान रणनीतिक त्रिबिंदु पर स्थित है, तो इसका भी सही ऑप्शन हो जाएगा आपका किबुथु, क्योंकि किबुथु जो है अरुणाचल प्रदेश में यानी भारत, दूसरे तरफ आपका तिब्बत यानी चीन, और तीसरे तरफ जो है आपका है म्यांमार। तो एक तरफ से म्यांमार, दूसरी तरफ से चीन या तिब्बत और तीसरे तरफ भारत, उस ट्राई पॉइंट पे, ट्राई जंक्शन पे, त्रिबिंदु पे किबुथु स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही ऑप्शन है ए किबुथु। क्वेश्चन नंबर 23, एट विच प्लेस लोहित रिवर एंटर्स इंडिया। लोहित नदी किस स्थान पर भारत में प्रवेश करती है, तो लोहित नदी भारत में किबुथु से ही प्रवेश करती है। तो लोहित रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू किबुथु, दैट इज इन अंजव डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। विच प्लेस लाइज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशन। क्वेश्चन ये है कि ये कौन सा जगह है भारत में जो एक तरफ अरेबियन सी है, दूसरे तरफ बंगाल की खाड़ी है और तीसरे आपका इंडियन ओशन है, हिंद महासागर। तो उस जो चौराहा कहते हैं चार तरफ, त्रिचौराहा कहिए, त्रिहा, ट्राई जंक्शन है ना, वही क्वेश्चन है। कौन सा स्थान अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के संगम पर स्थित है। ये देखिए, ये जगह देख रहे हैं ना, एक ये देखिए यहाँ पे आपका अरब सागर, अरेबियन सी, यहाँ से आपका बे ऑफ बंगाल है ना, बंगाल की खाड़ी, और नीचे है आपका इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर। और जगह कौन सा दिखाई दे रहा है, वो है आपका कन्याकुमारी। तो विच प्लेस लाइज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशन, वो है आपका कन्याकुमारी। 24 का ए ऑप्शन। कौन सा स्थान अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के संगम पर स्थित है, तो वो है आपका कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया।
मुख्य भूमि, अब क्वेश्चन आ गया मुख्य भूमि। पहले था क्वेश्चन नंबर 1 था भारत, अब है मुख्य भूमि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो मुख्य भूमि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु आपका कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया। मुख्य भूमि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु आपका कन्याकुमारी है। तो देखिए बच्चे, ये टेस्ट 1 सेक्शन ए भारत का परिचय संपन्न हुआ। हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किए और 1 घंटा से ज़्यादा का समय लग गया। और इसी तरह हम लोग जो है 3000 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप सब नोट्स यदि ढंग से बना लेंगे तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। सकारात्मक पॉजिटिव सोच रखिए, डिटेल्ड नोट्स बनाइए। हमको भी इतने डिस्कशन करने में टाइम लगता है, समय लगता है, रिकॉर्डिंग करने में भी समय लगता है, टेक्निकल टीम भी लगी रहती है। तो हम लोग भी मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करें, हम दोनों का मंजिल एक ही है। तो चलिए इसी के साथ ये सेक्शन कंप्लीट होता है। अगला सेक्शन जो होगा टेस्ट 1 सेक्शन बी यानी बिहार के परिचय पे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।